इतनी मच्छर में तो मुश्किल से नींद आया। पता नहीं दरवाजे पे कौन है। सभी लोग सो रहे थे तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। और जंगल में इतना ज़्यादा मच्छर था कि बहुत ही मुश्किल से तो नींद आई। कौन है दरवाजे पे? हम लोग तो अब गांव में रहते ही नहीं हैं, जंगल में रहते हैं, तो फिर कौन है? संजय उठकर खिड़की खोल करके देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने ढेर सारे जंगली जानवर आकर खड़े हो जाते हैं। सारा परिवार मिलकर एक जगह डर के मारे बैठे रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे बचा जाए जंगली जानवरों से। अगली सुबह संजू मुस्कान, अरे तालाब का पानी तो खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग गांव में जाते हैं और कुएं से पानी भर कर लाते हैं। पांचों बहुएं चली जाती हैं अपना अपना घड़ा लेकर कुएं से पानी लाने के लिए। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में थे। सभी पांचों बहुएं चुपके से कुएं के पास पहुंच जाती है और फिर पानी भरने लगती है। तभी गांव की कुछ औरतें आती है और उन्हें पानी भरता हुआ देखकर डांटने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस कुएं का पानी लेके जाने के लिए। तुम लोग जाओ, तुम लोग अछूत हो, तुम लोग नीच जाति की हो। मैं तुम लोगों के साथ जमान नहीं लड़ाना चाहती हूँ। तुम लोग अपना अपना घड़ा लो और यहाँ से जाओ। तभी पांचों बहुएं कहती हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, हम लोग भी तो तुम्हारी तरह ही इंसान हैं। वो गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग को अलग बीमारी है, तुम लोग इस गांव में हम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हो। सरपंच के साथ मिलकर गांव वाले पांचों बहू और पांचों बेटा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। पांचों बहू और पांचों बेटा जंगल में चले जाते हैं और फिर रात को सभी लोग आपस में बातें करते हैं। अब तो हम लोगों को गांव से निकाल दिया गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। तभी वहाँ पे एक अजगर आता है और सभी लोग डर के भागने लगते हैं। फिर पांचों बहुओं ने जुगाड़ बनाया और अपने अपने पतियों को बोला कि हम लोग जंगल में हैं तो लकड़ी की कमी नहीं है, आप लोग जाइए और लकड़ी काट करके लाइए। पांचों भाई लकड़ी बहू लोग बोलती है कि आप लोग सब जंगल जाइए और लकड़ी काट करके लाइए। तो पांचों भाई जाते हैं जंगल और ढेर सारी लकड़ी काट कर लाते हैं। पांच बहू मिलकर आपस में लकड़ी जोड़ जोड़ कर एक घर बनाती है और उसमें खिड़की और दरवाज़ा भी बनाती है। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक रहने लायक घर बन जाता है। तो पांचों भाई बोलते हैं कि जंगल में रहने का तो हम लोगों का ठिकाना हो गया, लेकिन हम लोगों का रोजी रोटी का क्या होगा। हम लोग गांव में जब रहते थे तो दूसरे के घर मजदूरी करके अपना जीविका चलाते थे, लेकिन जंगल में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से हम लोग खाना खाएंगे और कहाँ से 2-4 पैसे जोड़ेंगे। तो पांचों बहू बोलती है इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे हम लोगों का रहने का ठिकाना हो गया वैसे ही हम लोगों का खाने का भी ठिकाना और जुगाड़ हो जाएगा। तो पांचों बहू बोलती है आप लोग सब जाइए जंगल और लकड़ी लेकर के आइए। तो पांचों बेटा लकड़ी लेकर के आते हैं। तो पांचों बहू मिलकर चूल्हा और लकड़ी का बेड बना देती है। तो पांचों भाई मिलकर वो चूल्हा और बेड लेकर गांव गांव में जाते हैं और उसे बेचते हैं। तो उन लोगों की कुछ अच्छी खासी इनकम हो जाती है, क्योंकि गांव में उन लोगों के हाथ का बना हुआ चूल्हा और बेड बहुत लोगों को पसंद आता है और सभी लोग खरीदते हैं। ऐसे ही भाई लोग लकड़ी लाने लगे और बहू लोग उससे कुछ न कुछ बनाने लगी। एक दिन मुस्कान लकड़ी के चूल्हे पे बाहर आंगन में खाना बना रही थी। तभी अचानक एक जानवर आता है। वो लकड़ी जलती हुई लकड़ी निकालती है और जानवर की ओर करती है तो जानवर डर के भाग जाता है। जब सभी लोग रात को सो रहे थे और इतना ज़्यादा मच्छर था कि सोना भी मुश्किल हो रहा था, तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। तो संजय उठता है और बोलता है हम लोगों तो रहते हैं जंगल में, फिर इतनी रात को कौन आया है और दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप उठकर देखिए खिड़की से है कौन। जब संजय खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि घर के आगे ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं। सभी लोग डर के मारे आपस में बैठकर बात विमर्श करने लगते हैं कि अब इस जानवरों से कैसे बचा जाए। लेकिन खुश खबर ये होता है कि सुबह होती है और सूरज की रोशनी में सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं। अब इन लोगों का दिन तो धीरे धीरे कटने लगता है। खाना बनाने के लिए सब्जी नहीं था। तो पांचों बहू के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे सब इकट्ठा करती है और अपने पति को शहर में भेजकर कुछ सब्जी के बीज मंगाती है। घर के आगे जो खुला ज़मीन था उसी पे उन लोग मेहनत करके सब्जी उगाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उन लोगों का सब्जी तैयार हो जाता है। उसके बाद उन लोगों का खाना बनाना और खाना खाना आसान हो जाता है, क्योंकि सब्जी वो लोग खुद से उगाने लगते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे दिन और रात होता है और उन लोगों का एक एक दिन बीतता जाता है। एक दिन मुस्कान और संजू दोनों गए थे जंगल में कुछ फल लेने के लिए।
तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। तो वो झाड़ियाँ हटा के देखती है तो सामने दो शेर के बच्चे रहते हैं। तो सभी बहुएं डर जाती हैं और जंगल जाती है, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करती है और उसे एक बड़े बड़े लकड़ी में बांध बांध कर अपना हथियार बना लेते हैं। घर के आगे आग जला देते हैं ताकि कोई जानवर उनके घर के पास न आ पाए। जंगली हाथी उन लोगों की तरफ अटैक करता है। तो पांचों भाई और पांचों बहुएं हाथ से बने हुए हथियार लेकर उस हाथी को भगा देते हैं। एक दिन एक बहू गई थी जंगल में और उसके पीछे पीछे दूसरी बहू भी चली जाती है। बोलती है, दीदी यहाँ से जल्दी चलो, अगर रात हो गई तो जानवर आ जाएंगे, फिर हम लोगों को खा जाएंगे। तो वो एक पेड़ देखकर चौंक जाती है और बोलती है, ये पेड़ तो बहुत ही काम का है। तो संजू बोलती है, क्यों, ये काम का कैसे है? तो वो बताती है, बचपन में हम लोगों को लाल दाने हुए थे, तो ये पेड़ की पत्ती को पीस कर लगा देने से लाल दाने सही हो गए। तो मैं ये पत्ती लेकर चलती हूँ और इसका लेप बनाकर अपने अपने पतियों को लगाते हैं। हो सकता है उन लोगों का जो भी ये दाग वाला समस्या है शायद ठीक हो जाए। तो वो पत्ती को तोड़ कर लाती है और उसको पीस कर अपने अपने पतियों के निशान पे लगा देती है। 2-4 बार ही लगाने के बाद उन लोगों के पतियों के निशान सही हो जाते हैं। तो उनके पति बोलते हैं कि ये निशान हम लोगों को हो गया था गंदे पानी में नहाने की वजह से। इतना इलाज कराए लेकिन ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों के जुगाड़ से हम लोगों का ये दाग ख़त्म हो गया। तो पांचों बहुएं भी अपने अपने ऊपर उस लेप का इस्तेमाल करती है और वो पांचों बहुओं के निशान भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पांचों भाई के पास निशान था और साथ में रहने से पांचों बहुओं को भी निशान हो गया था। तो पांचों भाई बोलते हैं कि ये लेप तुम थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दो, क्योंकि गांव में बहुत लोग इस तरह की बीमारी से परेशान हैं और उन लोग इलाज कर करके थक गए हैं, लेकिन उन लोगों का सही नहीं हुआ है। अगर इस लेप को हम लोग गांव में बेचेंगे तो बहुत लोगों का भला होगा। तो पांचों बहुएं बोलती हैं कि ठीक है। वो ढेर सारा जंगल से पत्ती लाती है और उसे पीस कर ढेर सारा लेप बना देती है और पांचों भाई गांव में जाते हैं और उसको बेच बेच कर ढेर सारा पैसे कमाने लगते हैं। और उन लोगों की चर्चे इतने ज़्यादा होने लगती है कि गांव के लोग खुद ही जाते थे जंगल और जा कर के वो लेप खरीद करके लाते थे। धीरे धीरे करके ये बात पूरे जगह पे फैलने लगा। तो गांव का सरपंच और गांव के कुछ लोग उन पांचों भाई के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोगों के दाग के वजह से हम लोग आप लोगों को गांव से निकाल दिए और आप लोग आपके यहाँ जंगल में रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारे गांव का बहुत नाम हो रहा है कि आप लोग इतना अच्छा लेप बना रहे हैं कि उस लेप से बहुत लोगों का भला हो रहा है। तभी मुस्कान बोलती है कि मैं आपको लेप बना कर के दूंगी, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों की कोई मदद नहीं की, लेकिन हम लोग आप लोगों का मदद करेंगे। तो मुखिया बोलता है कि बहू मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों ने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, अब तुम लोग चलो और हम लोगों के साथ गांव में रहो। तो बहुएं बोलती हैं कि मुखिया जी, हम लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा डर है जंगली जानवरों का। तभी संजना बोलती है कि ठीक है, हम सभी लोग गांव में जा कर के रहेंगे, लेकिन हम लोग आप लोग के साथ नहीं रहेंगे। हम लोगों का घर गांव के किनारे था और रहेगा, हम लोग गांव के किनारे ही रहेंगे, लेकिन हम लोग इसी तरह से लेप बना बना करके बेचेंगे और सभी लोगों का भला करेंगे। तो मुखिया के साथ सभी गांव वाले बोलते हैं कि सही, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा, लेकिन आप लोग अब हम लोगों के साथ गांव में रहने के लिए चलिए। तो पांचों भाई और पांचों बहुएं गांव में आ जाती है रहने के लिए और फिर इसी तरह से लेप बना बना करके ज़्यादा मात्रा में गांव गांव बेच बेच कर उन लोग ढेर सारे पैसे कमाते हैं और अपना जीवन सुखमय जीने लगते हैं। आई होप आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि 5 बहुएं अपने जुगाड़ से जंगल में भी रहने का ठिकाना बनाया और गांव में भी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।